हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डेली डोज करंट अफेयर्स एंड जीके पर। आज हम लोग 16 अगस्त 2021 के कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो कि बहुत नॉलेजेबल हैं उसको डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज से हम लोग क्या किए हैं कि क्वेश्चन से रिलेटेड जो 4 ऑप्शन रहता है मल्टीपल चॉइस को वो हटा दिए गए हैं और सिर्फ आर्टिकल के हिसाब से क्वेश्चंस पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जितना भी नॉलेज और फैक्ट्स है उसको डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों का टाइम भी बचा रहे। ठीक है, और समझने में भी आसानी हो ताकि याद ज़्यादा रहे। चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर। चंद्रमा 2 आर्बिटर ने चांद के सतह पर पानी के अणुओं का होने का पता लगाया है। तो ये जो आज का पहला सवाल है, ये आर्टिकल है कि चंद्रयान 2 आर्बिटर जो 2019 में लॉन्च किया गया था दोस्त, वो क्या किया है, चांद के सतह पर मतलब चंद्र के सतह पर पानी के होने का अनुमान लगाया या पता लगाया है। चलिए इसके बारे में फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत के चंद्रयान 2 चंद्रमा मिशन ने भले ही 2019 में चंद्र सतह पर हार्ड लैंडिंग की हो, लेकिन उसके साथ आने वाला आर्बिटर पृथ्वी के पास वापस वैज्ञानिकों को उपयुक्त जानकारी प्रदान कर रहा है। दोस्त देखिए, जिसके हिसाब से इसको भेजा गया था, जिसके उद्देश्य से उसको भेजा गया था, वो काम कर रहा है। एक शोध पत्र के पता लगाया है कि चंद्रयान 2 आर्बिटर ने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणु मतलब H2 और हाइड्रोजन मतलब OH का उपस्थिति की पुष्टि की है। निष्कर्ष वर्तमान विज्ञापन पत्रिका में प्रकाशित किए गए थे। और भी फैक्ट से तो जान लेते हैं चंद्रयान 2 के बारे में। चंद्रयान 2 मिशन के भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2019 में लॉन्च किया गया था, लेकिन विक्रम लैंडर ने उस वर्ष सितंबर में अपने गंतव्य स्थल मतलब चांद के सतह से 2.1 किलोमीटर की दूरी से घटनाग्रस्त हो गया था। दोस्त चंद्रयान 2 जो था वो चंद्र की सतह पर संरचना और भिन्नताओं के मानचित्रकरण और साथ साथ पानी की उपस्थिति के लिए चंद्रमा की सतह पर पता लगाने के लिए भेजा गया था, अध्ययन करने के लिए भेजा गया था और उसके उद्देश्य से लॉन्च किया गया था। दोस्त इसरो का जो अध्यक्ष है वो K. Sivan है। अभी इसरो के मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलोर कर्नाटक में है। और इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। चलिए और जान लेते हैं दूसरे सवाल की ओर। HCL टेक्नोलॉजी 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT कंपनी बन गई है। जो HCL टेक्नोलॉजी है वो 3 ट्रिलियन मार्केट कैप तक पहुंचने वाली चौथी IT कंपनी बन गई है। तो पहला 3 कौन है वो भी जान लेते हैं, फैक्ट्स पढ़ लेते हैं तो भी जान जाएंगे। HCL टेक्नोलॉजी का बाजार पूंजीकरण मार्केट कैप पहली बार 3 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS, इन्फोसिस और विप्रो के बाद ये उपलब्धि हासिल करने वाली HCL चौथी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी मतलब IT फर्म बन गई है। HCL टेक के शेयर ने इंट्राडेटेड ट्रेड BSE मतलब भारत स्टॉक एक्सचेंज पर 2% की वृद्धि के साथ 1118.55 रुपये के नए ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है, जो इंट्राडे डील में 12 अगस्त को पहुंचे 1101 रुपये के पिछले उच्च स्तर को पार कर गया। HCL के बारे में भी जान लेते हैं। HCL टेक्नोलॉजी के जो CEO अभी है वो C. विजय कुमार है। HCL टेक्नोलॉजी की स्थापना कब हुई थी? 11 अगस्त 1976 को हुई थी और HCL टेक्नोलॉजी का मुख्यालय है वो नोएडा में है। दोस्त चलिए तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। उपराष्ट्रपति ने किया एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट नामक पुस्तक का विमोचन। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। चलिए फैक्ट्स जान लेते हैं। उपराष्ट्रपति M. वेंकैया नायडू ने एक्सेलरेटिंग इंडिया 7 Years ऑफ मोदी गवर्नमेंट पुस्तक का विमोचन किया। यह पुस्तक संसदीय प्रमुख के रूप में PM मोदी के 2 निर्वाचित कार्यालयों की उपलब्धि और मूल्यांकन की याद दिलाती है। पुस्तक का विमोचन करते हुए BP नायडू ने कहा कि भारत स्वतंत्रता के 75 वर्ष मना रहा है और ये आम आदमी के लिए सम्मानजनक जीवन के एक संवैधानिक प्रगति के मूल्यांकन का भी समय है। दोस्त चलिए चौथे सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आप लोगों के लिए। अंडर 19 भारतीय कप्तान उन्मुक्त चंद ने की संन्यास की घोषणा। 2012 में जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था दोस्त,
उसका जो कप्तान थे उन्मुक्त चंद, उसने संन्यास की घोषणा कर ली है और सभी प्रकार के क्रिकेट फॉर्मेट से। चलिए फैक्ट्स जान लेते हैं। भारत के अंडर 19 विश्व कप टीम के कप्तान रहे उन्मुक्त चंद ने शुक्रवार को खेल के सभी प्रारूपों के संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। उन्होंने नाबाद 111 रन बनाए थे, जिसके ऑस्ट्रेलिया के टाउनशिप में 2012 अंडर 19 विश्व कप फाइनल के ऑस्ट्रेलिया पर तनावपूर्ण जीत दर्ज की थी। 28 वर्ष में उन्होंने घरेलू क्रिकेट के बाद के साथ साथ दिल्ली और उत्तराखंड का भी नेतृत्व किया। उन्होंने आईपीएल में मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स का प्रतिनिधित्व भी किया। दोस्त चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पाकिस्तान ने किया परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल गजनबी का सफल परीक्षण। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए फैक्ट जान लेते हैं। पाकिस्तान ने परमाणु सक्षम सतह पर प्रहार करने वाली परमाणु क्षमता संपन्न बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। गजनबी मिसाइल 290 किलोमीटर तक के लक्ष्य पर हमला कर सकती है और परमाणु और पारंपरिक दोनों प्रकार के हथियारों से लेस है, मतलब ले जाने में सक्षम है। प्रशिक्षण शुरू करने का उद्देश्य सेना सामरिक बल कमान ASFC की परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना और हथियार प्रणाली के तकनीकी मानकों को फिर से मान्य करना था। जो पाकिस्तान के जो फिलहाल राष्ट्रपति है वो आरिफ अलवी है और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो इमरान खान है। दोस्त चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। टोक्यो पैरालंपिक खेलों के लिए भारत ने भेजा अब तक का सबसे बड़ा दल। देखिए हाल ही में जो टोक्यो में नीरज चोपड़ा जो है वो गोल्ड जीता है, बहुत बहुत धन्यवाद उसको, बहुत बहुत बधाई उसको। ठीक है, तो टोक्यो पैरालंपिक खेलों में अभी भी जो भारत का अब तक का सबसे बड़ा दल जाएगा उसके बारे में कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए तब पता चल जाएगा। आगामी टोक्यो पैरालंपिक में अब तक का सबसे बड़ा भारतीय दल भेजा जाएगा, जिसमें 54 पैरा खिलाड़ी और 9 खेल विषयों में भाग लेंगे। केंद्रीय युवा मामले में और खेल मंत्री अनुराग द्वारा 54 सदस्यीय भारतीय टुकड़ियों को 12 अगस्त 2021 को औपचारिक और आभासी विदाई दी गई। 2020 ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेलों का आयोजन 24 अगस्त से 5 सितंबर 2021 तक टोक्यो जापान में होना है। दोस्त चलिए मेरा ये वीडियो अगर अच्छा लगे, मेरा ये मतलब मेहनत अगर अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और एक लाइक ज़रूर दे देना। थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।